नमस्ते दोस्तों, थैंक्स भारत यूट्यूब चैनल पर मैं राहुल आर्य का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिना तथ्य बिना प्रमाण मैं कभी भी यूट्यूब पर वीडियो लेकर नहीं आता और इसीलिए आज तक पद्मावती मूवी पर मैंने कोई भी वीडियो नहीं निकाली थी, क्योंकि मैंने सीधी सी बात है मूवी नहीं देखी थी। क्या उसमें ठीक है, क्या गलत है, इतिहास से क्या छेड़छाड़ है, मुझे नहीं पता, अब भी नहीं पता। लेकिन अब जब उस मूवी को रिलीज करने के लिए, उसको डीफेम करने के लिए, फेमस करने के लिए हिंदुओं को तोड़ने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, उस समय इनके उस षड्यंत्र का पर्दाफाश करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में लेकर आपके समक्ष आया। दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले दक्षिणपंथी ब्राह्मणों को अपनी ओर करने के लिए और हिंदुओं में पैगाम देने के लिए कि वीडियो हिंदुओं के विरुद्ध नहीं है, तो उन्होंने दक्षिणपंथी ब्राह्मणों को अपनी ओर करने के लिए संजय लीला भंसाली आदि टीम ने, दीपिका पादुकोण भी जो है ब्राह्मण समाज से, दक्षिणपंथी लोगों से आती है, तो उनका प्रभाव इस्तेमाल करने के लिए डॉक्टर वेद प्रकाश वैदिक हो, चाहे रजत शर्मा हो, चाहे अन्य कोई भी हो, पत्रकार आदि, सबको अलग से बिठा करके उन्होंने फिल्म दिखाई, मूवी दिखाई। और मूवी देखने के बाद उन लोगों ने बाहर आकर प्रचार करना एक शुरू कर दिया कि जो है मूवी में कोई भी इतिहास से छेड़छाड़ नहीं हुई, मूवी बिल्कुल ठीक है। यही एक बहुत बड़ी षड्यंत्र और साजिश की गई है दोस्तों, हिंदू को तोड़ने के लिए कि जो ब्राह्मण वर्ग है वो भी जो है मूवी के समर्थन में आ जाए और राजपूत जो है विरोध में रहे और ब्राह्मण और राजपूतों का टकराव हो जाए। ऐसा हो भी रहा है, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर पर आप देख लीजिएगा। लेकिन अब जब इतनी बड़ी बात है, इससे पता लगता है कि दाल में काला जरूर है। क्यों? जिनके वंशज हैं, जो वंशज हैं, जिन पद्मावती के जो वंशज हैं, पूर्वज पद्मावती के जो वंशज हैं, उनके पूर्वज हैं, तो मूवी उनको दिखानी चाहिए थी। ब्राह्मणों का इसमें क्या रोल है, यह सोचने की बात है। करणी सेना है, 30वीं पीढ़ी पद्मावती की चल रही है, जो मेवाड़ के राजघराने से लोग हैं, उन लोगों को यह मूवी दिखानी चाहिए थी, क्योंकि उनके पूर्वजों पर मूवी बन रही है। आज भी जब चाहे हरियाणा में अभी जो दंगल मूवी आई, तो जिन पर बनाई गई थी, चाहे भाग मिल्खा भाग बनाई गई हो, चाहे मैरी कॉम बनाई, कोई भी मूवी बनाई जाती है इस समाज में, तो जिसके ऊपर, जिसके जीवन पर बनाई जाती है, और यदि वो जीवित है तो उनसे अनुमति ली जाती है, और यदि वो जीवित नहीं, उनके परिवार से जो है अनुमति ली जाती है, उनकी चीजों की जानकारी, सही सही इतिहास की जानकारी ली जाती है। तो ब्राह्मणों का, दक्षिणपंथी लोगों का यहां क्या रोल था, उनको मूवी क्यों दिखाई गई? राजपूतों को मूवी दिखानी चाहिए थी। हम कोई राजपूत समाज से, ब्राह्मण समाज से नहीं आते, हम प्योर सनातन वैदिक धर्मी है, हम जात पात से ऊपर उठे हुए लोग हैं, जात पात को समाप्त करना चाहते हैं। और ये लोग बॉलीवुड वाले, ये हरामखोर, ये पैसा कमाने के लिए, पुनः हिंदू धर्म में अपनी वीडियो को चलाने के लिए, अपनी मूवी को चलाने के लिए जात पात घुसा रहे हैं। उन राजपूतों को मूवी दिखानी चाहिए थी। वो आज भी मांग करे कि हमें मूवी दिखाई जाए। हम यदि उसमें ठीक होगा सब कुछ तो हम कह देंगे रिलीज करो, यदि उसमें थोड़ा बहुत कंट्रोवर्शियल होगा हम कह देंगे इसको हटा दीजिए। तो उनकी एक छोटी सी मांग नहीं मानी जा रही, इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। दोस्तों, आज इस मूवी में सीधा सा मैं एक पॉइंट खड़ा करता हूं कि 62 दिन पहले, 2 महीने पहले लगभग सेंसर बोर्ड में मूवी जमा करानी होती है, उसके बारे में कहा जाता है इन्होंने उस समय नहीं करवाई। उसके बाद रिलीज से 1 महीना पहले वो करवानी होती है, उसमें भी जब इन्होंने करवाई बिल्कुल बाद में, तो कहा अब इसमें काट छाट होगी। यदि मूवी में कुछ भी कंट्रोवर्शियल नहीं है तो आज भी उसमें एडिटिंग निरंतर क्यों की जा रही, यह सबसे बड़ा प्रश्न है। निश्चित रूप से वो कंट्रोवर्शियल, और क्यों कंट्रोवर्शियल है वो समझ लीजिए। पद्मावती की 30वीं पीढ़ी आज भी उस इतिहास को संजाए हुए है, और मूल प्रति उनके हाथ में है। वीर विनोद नामक पुस्तक है, वीर विनोद, मूल प्रति ले रखी उन्होंने। आज भी जैसी थी प्राचीन काल से आज तक वो चली आ रही मूल प्रति। मेवाड़ का पूरा इतिहास है उसमें, पद्मावती का पूरा इतिहास है उसमें। यदि इन मूवी वालों ने पद्मावती पर मूवी बनाई तो मेवाड़ के राजघराने में जाकर वो पुस्तक क्यों नहीं ली, अर्थात बिना किसी इतिहास को जाने हुए ये मूवी बनाई गई है। अब ये सीधा सीधा अनुमान प्रमाण से ले रहा हूं मैं कि इस मूवी में जरूर अवश्य ही तथ्यों के साथ छेड़खानी हुई है। जो इरफान हबीब नामक एक इतिहासकार है, वो वीर विनोद और मेवाड़ के राजघरानों में जो सत्य सत्य इतिहास है उसको झूठा डिक्लेयर कर रहे, जबकि उसके पास कोई प्रमाण और तथ्य नहीं है। तो उस मुसलमान की बात को हम सत्य कैसे मान ले, यह सबसे बड़ा प्रश्न है। हम यहां पर जो जायसी है, मोहम्मद जायसी, उस मोहम्मद जायसी के काव्य को कैसे ठीक मान ले, जो कहता 1510 में जो है रानी पद्मावती थी और खिलजी था, जबकि 1303 में जोहर किया था रानी पद्मावती ने, और 1303 में खिलजी ने जो आक्रमण किया था। ये मुस्लिमों के ग्रंथ और इतिहास को किस प्रकार से लेकर आगे बढ़े। यदि
पद्मावती पर मूवी बनाई गई तो उनके वंशजों के पास जाकर इतिहास खंगालना चाहिए था इन लोगों को, इन बॉलीवुड वाले हरामखोरों को। ऐसा नहीं किया गया। जिनके पूर्वजों पर मूवी बनाई गई उनको मूवी नहीं दिखाई जा रही और दक्षिणपंथी ब्राह्मणों को दिखा करके हिंदुओं में फाड़ करने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है इन लोगों के द्वारा, वो मैंने आपको बताने का प्रयत्न किया और अत्यंत गंभीर समस्या है ये। सामान्य जनता आपस में लड़ने लग जाती इन छोटी छोटी चीजों से। ये शुरुआत ऊपर से होती है लेकिन इसका नुकसान नीचे धरातल पर बहुत ज्यादा होता है, जो आज हो रहा है। यह षड्यंत्र इन लोगों के द्वारा रचा जा रहा अपनी फिल्म को फेमस करने के लिए कि सीधा सीधा करणी सेना राजपूतों को मूवी दिखाइए और इस कंट्रोवर्सी को हटाइए, लेकिन इनको इस कंट्रोवर्शियल के बने रहने से बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा। इनकी यदि मूवी की टिकट नहीं बिकेंगी तो इन्होंने करोड़ों रुपए का इंश्योरेंस टिकट ना बिकने का भी करवा रखा। ये ऐसे लोग हैं। अरे क्या पहली बार इस मूवी पर, किसी मूवी पर यह विवाद खड़ा हुआ है? ऐसा नहीं है। बुर्का मूवी कितने दिनों तक मुसलमानों के कारण रुकी रही कोई जानता है? और सबसे बबड़ी बात, कम्युनिस्टों के विरोध के कारण बुद्धा इन्हें ट्रैफिक जैम, बहुत जबरदस्त वीडियो है वो, कितने दिन रुकी? 2 साल रुकी रही मूवी। अब जाकर 2016 में पिछले वर्ष जो है रिलीज हुई थी वो मूवी, 2014 की बनी हुई। ये बहुत बड़ी समस्या है और अब इस पूरे देश में घमासान हो गया कि किसी ने इतिहास की घटनाएं मिलाई मूवी में, ठीक ठीक मूवी नहीं बनाई। और नहीं बनाई ये इसलिए कह रहा हूं कि वो लोग दिखा नहीं रहे उनके वंशजों को जिनके ऊपर बनाई है, तो उनको अधिकार नहीं इस प्रकार की इतिहास की मूवी बनाने का जिनके वंशजों को ही मूवी ना दिखाई जाए। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा षड्यंत्र बॉलीवुड के द्वारा रचा जा रहा। पहली मूवी नहीं इतिहास के साथ छेड़छाड़ की, अनेकों मूवी आ रही, जो भी ऐतिहासिक मूवी है उसमें छेड़छाड़ की गई है। और ये संजय लीला भंसाली सभी मूवी ऐसी कंट्रोवर्शियल लेकर आता है और इसी से लाभ निकालता है। इसी से लाभ, ऐसे लोगों को जेल होनी चाहिए, लेकिन इस देश में कोई संविधान नाम की चीज रही नहीं है, कोई सजा रही नहीं है। केवल सामान्य लोगों को ही कानून के पचड़ों में, कानूनी दाव पेचों में फंसाया जाता है। ये तो बड़े बड़े वकील करते और निकल जाते आराम से। दोस्तों मेरी ओर से, और सबसे बड़ी बात है, जो ब्राह्मण, राजपूत और अन्य लड़ रहे हैं उनके लिए सूचना दे देता हूं, केवल राजपूत की इसके विरोध में नहीं है। हिंदू धर्म का प्रत्येक जो है बुद्धिमान युवक, सनातन और वैदिक धर्म की रक्षा करने वाला प्रत्येक युवक ये चाहेगा कि इस मूवी को जो है रिलीज करने से पहले हिंदुत्व के जितने संगठन हैं उनके मुखियाओं को दिखाया जाए और कंट्रोवर्शियल यदि कोई है उस सीन को हटाया जाए। ये मांग मैं अपनी ओर से भी कर रहा हूं। और सबसे बड़ी बात, जो सर्व ब्राह्मण महासभा है उसने भी इस मूवी का खुलकर विरोध किया है। तो दक्षिणपंथी ब्राह्मण है वो किस मुंह से इस मूवी का समर्थन कर रहे हैं? चाहे इसमें कोई भी हो, चाहे कोई भी जो है पत्रकार हो, चाहे रजत शर्मा हो, चाहे डॉक्टर वेद प्रकाश वैदिक हो, चाहे कोई भी दीपिका पादुकोण आदि जो भी है, वो दक्षिणपंथी ब्राह्मण कैसे इसका समर्थन कर रहे हैं? जबकि ब्राह्मण, सर्व ब्राह्मण महासभा ने राजपूतों की हां में हां मिलाते हुए, हिंदुओं की हां में हां मिलाते हुए इस मूवी का विरोध कर दिया। तो दोस्तों इस मूवी का विरोध होना ही चाहिए। निश्चित रूप से दाल में काला है, सारे के सारे तथ्य, सारे के सारे प्रमाण और सारी की सारी घटनाक्रम, इनकी दाल में काला होने का सारा प्रमाण है, प्रूफ है ये। और अब हमें भी अपने अपने स्तर पर इस मूवी का विरोध करना चाहिए। और यदि इतिहास विरोध इसमें कुछ भी है तो निश्चित रूप से वो चीज हटानी चाहिए, ये मैं अपनी ओर से मांग करता हूं। और आप जितना दूर तक इस वीडियो को पहुंचा सके पहुंचा दीजिए, ताकि हिंदू समाज में जो फूट इस मूवी के कारण पड़ रही है वो फूट ना पड़ने पाए। आपका अपना यूट्यूब चैनल थैंक्स बादेश को सब्सक्राइब करें और करावें। धन्यवाद। जय श्री राम। नमस्ते।